नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं तो पूरी दुनिया में घूम घूम कर हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जयशंकर साहब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका और तमाम शक्तियों को संदेश दे रहे हैं कि अगर फिर से हिंदुस्तान की धरती पर कोई आतंकी घटना घटी तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान को घुस के मारेगा और इस बार पिछली बार से ज्यादा करारा प्रहार करेगा। आज एक बड़ी खबर आई, नीदरलैंड में है हमारे विदेश मंत्री, और ये जो हिंदुस्तान में डिरेल्ड हो चुका, डिसोरिएंटेड हो चुका विपक्ष है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, उसको वहीं से जवाब दिया गया। क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग यूट्यूबर समेत ही इकोसिस्टम जो कांग्रेसी है वो सवाल पूछ रहा है कि भाई अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका ने क्यों पहले सीज फायर की घोषणा कर दी, क्या ट्रंप ने डील कराई है, क्या ट्रेड के चक्कर में हिंदुस्तान ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। ये तमाम तरह के कंफ्यूजन वाली स्थिति। तो जयशंकर साहब के ऊपर वैसे ही हमले हो रहे थे तो 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं जयशंकर। आज नीदरलैंड्स में थे और वहां से जो करारा प्रहार किया है, आप एक एक बात सुनेंगे तो आपको इतना मजा आएगा कि आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आज बीकानेर से घर में घुस के मारने की बात कर रहे थे, वही बात जयशंकर नीदरलैंड में पूरी दुनिया को सुना रहे थे। मतलब सरकार एक पेज पे है, जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है मोदी सरकार को कि पाकिस्तान के साथ क्या बर्ताव करना है, सांप के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट करना है, इसमें सरकार में कोई दो राय नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसलिए पहले वो बयान सुनते हैं जो आज तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के न्यूज़पेपर्स के ऊपर सुर्खियां बनी हुई है, मीडिया में छाया हुआ है। इन एन इंटरव्यू विद नीदरलैंड बेस्ड एनओएस External Affairs Minister S. Jaishankar said that Operation Sindoor is continuing as India will respond if there is another terror attack like the one at Pahalgam and target terrorists if they are operating from Pakistan. Clear cut का कोई सीज फायर नहीं है, बस पॉज बटन दबाया हुआ है। एक हमला हुआ नहीं फिर पाकिस्तान को मारेंगे, ये नहीं सोचेंगे भाई क्या है नहीं है। ये ओपन बात ये प्रधानमंत्री ने भी आज कही और आज दुनिया को बता रहे हैं विदेश मंत्री। आगे क्या कहा? द ऑपरेशन कंटिन्यूज while there is a clear message in that operation that if there are acts of kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them wherever they are. So there is a message in continuing the operation. टेररिज्म से झगड़ा है, टेररिज्म से लड़ाई है, यही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है कि टेररिस्ट जहां कहीं भी होंगे वो तो पाकिस्तान में ही है। पूरी कहानी उन्होंने बताई कि ये दुनिया मूक दर्शक बनी हुई है। ये चाहे ट्रंप हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ये सब लिप सर्विस करते हैं, सिर्फ बयानबाजी करते हैं कि टेररिज्म से लड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान अकेला देश है जो टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उसके ठिकाने पे जाकर के मार रहा है। और ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारे ऊपर हमला होता रहेगा। तो जो लोग बीच बचाव की बात कर रहे थे तो जाकर के आप बता दो पाकिस्तान को कि सुधर जाओ, नहीं तो हिंदुस्तान इस बार बहुत ज्यादा कड़ा प्रहार करने वाला है। तो बहुत सारी चीजें चल रही है, सवाल पूछा जा रहा है। इकोसिस्टम जो लेफ्ट लिबरल कमाल हिंदुस्तान में है वो नीदरलैंड में भी है, वो वॉशिंगटन में भी है, वो लंदन में भी है, वो पेरिस में भी है। कि ये बताइए कि क्या अमेरिका ने बीच बचाव किया क्या? तो क्या जवाब दिया? While acknowledging that various countries including the US reached out during the crisis, Jaishankar affirmed that the actual resolution was bilateral. उन्होंने साफ कहा कि बहुत सारे देश बात कर रहे थे, अमेरिका के अलावा भी बहुत सारे देश हमसे भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे, लेकिन
ये जो सीज फायर हुआ है ये बायलैटरल है। यूएस के बारे में पूछा गया तो ट्रंप को सीधा सीधा जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा? वेल, द यूएस वॉज इन यूनाइटेड स्टेट ऑब्वियसली। यूएस जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो एंड वाइस प्रेसिडेंट वेंस had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our prime minister. They had their view and they were talking to us and they were talking to Pakistani side, as indeed were some other countries. There were some countries in the Gulf and there were some others as well, Jaishankar said. बोला देखिए वो तो अमेरिका में ही था ना, वो ट्रंप और ये सब तो अमेरिका में ही थे, बात कर रहे थे, हमारे से भी कर रहे थे, पाकिस्तानियों से भी कर रहे थे, बहुत सारे देश कर रहे थे। इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती है, कहीं युद्ध होता है, अलग अलग देशों से कॉल आता है, हाल चाल पूछा जाता है, रेजोल्यूशन के बारे में बातचीत होती है, देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। लेकिन जो बात उन्होंने कही वो ये कहा कि यह बायलैटरल था, कोई मध्यस्थता नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी एक्सप्लेन किया उन्होंने। According to Mr. Jaishankar, the ceasefire agreement was initiated by Pakistani military on May 10th through hotline communication. बोले पहली बातचीत जो हुई सीज फायर की वो 10 तारीख को हुई और ये पाकिस्तान के द्वारा इनिशिएट किया गया, उनका कॉल आया। It was the Pakistani army which sent a message that they were ready to stop firing and we responded accordingly. He said, we made one thing very clear. मतलब साहब कहा कि पाकिस्तानियों ने फोन किया, पाकिस्तानी कह रहे थे कि अब हो गया बहुत, अब नहीं, छोड़ दो, अब हम लोग गोली नहीं चलाएंगे, अब हम लोग अच्छे बच्चे बन जाएंगे। तो हमने भी उसी हिसाब से कहा कि ठीक है तुम रोकोगे तो हम भी रोकने को तैयार हैं, क्योंकि हम लोग तो मार चुके थे। जो करना था, जो दुनिया को दिखाना था, जो हमने नए हथियार एक्वायर किए थे, जो एयर डिफेंस सिस्टम, सबकी टेस्टिंग हम लोगों ने कर ली। शॉर्ट वार का क्या काम होता है? शॉर्ट वार का काम होता है कि जो नए नए वेपन सिस्टम आप लिए हुए रहते हो उसको एक बार टेस्ट भी कर लो कि कहीं बैटल रेडी तो नहीं है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोगों ने तो सब कुछ कर लिया और ये भी पाकिस्तानियों को बता दिया कि तुमने जो चाइना से खिलौने खरीदे हैं वो किसी काम के नहीं है, वापस करो सामान, चाइना वाले ने तुम्हारा जो है चिंटू बना दिया। तो ये विदेश मंत्री कह रहे हैं, लेकिन आगे जो उन्होंने बात कही वो गौर करने की है। आगे क्या कहा उन्होंने? वी मेड वन थिंग वेरी क्लियर टू एवरीबडी हु स्पोक टू अस, not just the United States, but to everyone, saying if the Pakistanis want to stop fighting, they need to tell us. We need to hear from them. Their general had to call up our general to say this, and this is what happened. और जो लोग भी बातचीत के लिए चौधरी बन रहे थे उनको हमने एक बात मैंने कह दिया कि अगर पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता है तो उसके आर्मी को कहो कि कॉल करे और ये कहे कि हम नहीं लड़ना चाहते। बहुत पिट गए। और ये भी कह दिया कि कोई दूसरे तीसरे से नहीं, दे मस्ट टेल अस कि इनफ, बहुत पड़ गए जूते हमारे चेहरे पे, अब छोड़ दो। तो ये हुआ। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, कहा कि बस अब नहीं। क्यों ऐसा कहा? कई सारे रीजंस मैं आपको बता सकता हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन जो था वहां कि पाकिस्तानियों को यह मालूम चला कि ये तो एयर स्ट्राइक वगैरह सब अपनी जगह पे चल रहा है। 100 से ज्यादा सैनिकों को हम लोगों ने खत्म कर दिया। 30 ऐसे पोस्ट थे जहां से पाकिस्तानी अपने पोस्ट को छोड़ के भाग रहे थे। 155 mm का सेल मार रहे थे हम लोग। अंदर घुस के 30 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान की टेरिटरी में हम लोगों ने धुआं धुआं गर्दा गर्दा मचा दिया। अब उनको लगा कि भाई हमारे पास तो वेपन है नहीं इस तरह के आक्रमण को झेलने का। कारण $334 मिलियन में जो बैटल टैंक, जो होविट्जर उनके पास है, उनका जो सबसे बड़ा जो तोप है, उसके लिए उनके पास तो असला ही नहीं था।
ये जो गोला 155 mm का था, ये पाकिस्तानी वाले अब बता रहे हैं कि ये तो सब इजराइल को भी दे दिया और यूक्रेन को भी दे दिया, बेच दिया। क्यों? क्योंकि आर्मी वालों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। ये अब पाकिस्तान में ये सारी स्टोरी आ रही है, तो इसलिए उसने सरेंडर किया। हमने कहा कोई बात, ठीक है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से, हमने तो कभी युद्ध डिक्लेयर किया नहीं। जो सीज फायर हमने टारगेट किया टेररिस्टों को, अभी भी कह रहे हैं कि फिर मारेंगे। तुम अपने घर में रखोगे तो वहां मारेंगे, तुम अगर प्रधानमंत्री के घर में रखोगे तो प्रधानमंत्री के घर को भी ठोकेंगे। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। तो जयशंकर ने अपनी बात को बहुत क्लैरिटी से वहां पे रख दी है और दुनिया इसका एहतराम कर रही है। कैपिटल टीवी शुरू से कहता आ रहा है कि यह धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध का मतलब न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे बहन बेटियों के सिर से सिंदूर को कोई धोने की कोशिश करेगा तो वही सिंदूर बारूद बनकर बरसेगा। प्रधानमंत्री ने आज बीकानेर से यह बातें कह दी, नीदरलैंड से विदेश मंत्री ने कह दिया। अब जो लोग भारत की सरकार के इंटेंशंस के ऊपर सवाल कर रहे हैं, उनका चेहरा काला दिखने लगा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।